कर दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिखाते चले आ रहे हैं कि लोकसभा अमेठी बहुत ही चर्चा का विषय बन चुकी है। ये लोकसभा अमेठी इसलिए चर्चा का विषय है कि एक तरफ गांधी परिवार, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी। ये जनता है। हम लोग निकल रहे थे चुनावी कवरेज के लिए, तो ये जनता बैठी मिली, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार क्या होने वाला है अमेठी में, क्या माहौल है अमेठी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिशंकर सिंह, बगल के गांव गैरिकपुर के रहने वाले हैं। अच्छा हरिशंकर जी, इस बार क्या अमेठी का माहौल क्या है? अमेठी में जो माहौल चल रहा है भैया, अमेठी पूरी तरह से प्राचीन रूप में अपने कांग्रेस में हो चुकी है। और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा जी भारी बहुमत से, भारी अंतर से जीत हासिल करने वाले हैं। अच्छा, स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद है, कैसा कार्यकाल रहा उनका? देखिए, कार्यकाल तो उनका जो था, अगर बहुत अच्छा रहा होता तो आज ये जो यहाँ पर स्थिति देखने को बन रही है, ऐसा आपको देखने को न मिलता। कार्यकर्ता उनके कार्य को तो आप छोड़ दीजिए, उनके कार्य व्यवहार से इतना नाराज है, लोगों के अंदर उनके प्रति इतना आक्रोश है, जिसका उनको इस चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, कौन कौन वो वादे किए थे जिसपे वो खरा नहीं उतरे? पहले तो सबसे पहला वादा 13 रुपए किलो चीनी की थी, जिसको वो पूरी तरह से नाकाम रही। और 13 किलो में चीनी में देने का जो वादा था वो तो छोड़ दीजिए। प्रदेश की सरकार जो पहले कोटों पर फ्री में चीनी दिया करती थी, मिट्टी के तेल आते थे, चना, रिफाइंड ऑयल भी कुछ दिन तक दिया गया, ये सब अब दूर है। जनता यहाँ की जो नीचे तबके के लोग हैं, वो पूरी तरह से महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। अच्छा, आपने महंगाई आएंगे आपके पास, आपने महंगाई की बात की। वो कहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया है, दूसरी तरफ 5 किलो राशन भी दे रहे हैं, कई ऐसी योजनाएं गिनाते हैं भाजपा के लोग। देखिए, राम मंदिर की बात अगर आप कर रहे हैं तो राम मंदिर बहुत अच्छा निर्णय है। राम मंदिर कोर्ट में मामला पड़ा था, कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया। अब अगर उसको ये अपनी उपलब्धि मानते हैं तो ठीक है, फिर कोर्ट का कोई औचित्य ही नहीं रह गया है हिंदुस्तान में। और देखिए, मैं आपको बताऊं, महंगाई और बेरोजगारी की अगर आप बात करेंगे तो राम मंदिर से हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, लेकिन हमको धर्म के साथ साथ रोजगार और भोजन, अन्य हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो भी जरूरी हैं। और ये सरकार उनको आसान रूप में देने में असफल हो रही है। अच्छा, भाजपा के लोग कहते हैं कि जो हिंदू होगा, जो हिंदुत्व को मानेगा, वो ही राम मंदिर को लेकर भाजपा में वोट करेगा। क्या देखते हैं? देखिए, अगर राम मंदिर को राजनैतिक रूप दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हिंदू हूँ, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ, क्षत्रिय कुल के ही भगवान राम थे, हमारा राम के प्रति पूरी आस्था है, निष्ठा है, लेकिन मैं भाजपा को वोट नहीं कर रहा हूं। अब यही तो आपको बता रहे हैं कि जो इस समय भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करे वो सबसे बड़ा देशभक्त है, सबसे बड़ा राम भक्त है। अगर वो इनके मुद्दों से, इनकी नीतियों से प्रभावित नहीं होता है, खुश नहीं है, अगर वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है तो बहुत बड़ा आतंकवादी है, बहुत बड़ा नास्तिक की श्रेणी में आता है। ऐसा कुछ नहीं, भगवान अपनी जगह पर हैं और ये राजनीतिक जो यहाँ पर इनके खिलाफ चल रही है वो अपनी जगह पर है। अच्छा, वो आरोप लगाते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो खतरा होगा हिंदुओं को, मुस्लिम राज आ जाएगा। देखिए, आप कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़िए, कई चर्चाएं इस पर, टीवी डिबेट भी आ रहे हैं, जिस तरह का ये बता रहे हैं, उनके किसी भी मैनिफेस्टो में, किसी भी घोषणा पत्र में इस तरह का कोई वादा या कोई बात नहीं कही गई है। और रही बात धर्म की, तो आप किसी भी दिन का पेपर उठा लीजिए, भाजपा के 3 स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी लगातार रैलियां कर रहे हैं। और एक दिन मैंने इनके तीनों के रैलियों को एक साथ जो वक्तव्य दिए थे पढ़े, केवल 2 शब्द, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। इसके बाद कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है, कोई भविष्य की प्लानिंग नहीं है, केवल यही हिंदू मुस्लिम करके ये चुनाव लड़ रहे हैं। और ये इनका फंडा इस बार चलने वाला नहीं है। अच्छा, बेरोजगारी को समाप्त कौन करेगा, कौन रोजगार लाएगा? देखिए, रोजगार नए की बहुत जरूरत नहीं है, जो रोजगार पड़े कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो 1 करोड़ पद अभी देश में खाली हैं, पहले आप केवल उन्हीं को भर दीजिए, तो पहले वही भर जाए, 1 करोड़ युवा हमारे सेट हो जाएंगे, इसके बाद तो रोजगार फिर आगे आने की बात करेंगे। इस सरकार में सबसे बड़ी चीज जो आप देख रहे हैं, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है। जो सरकार अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही से भाग रही है। पहले सड़कें बनती थी, ये सरकार का कार्य होता था, अब सड़कें निजी कंपनियों को दे दी रही, सड़कों का जाल बिछ रहा है, लेकिन उस पर इतना ज्यादा टोल लगा देते हैं कि जो जनता की जेब पर सीधा असर डालता है। तो सरकार पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार न होकर के अपनी जवाबदेही हटा रही है, इसलिए यहाँ पर बेरोजगार का इतना बड़ा रूप आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, आप क्षत्रिय समाज से आते हैं,
इस बार अमेठी में 36 समाज किसके साथ जाने वाला है, कितने %? हम केवल एक जाति की बात आपसे नहीं करेंगे, छत्री समाज को ही आप क्यों ले रहे हैं? आधे से ज्यादा ब्राह्मण समाज, छत्री समाज, यादव समाज, बहुत बड़ा तबका जो इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी से बुरी तरह नाराज है, उनसे प्रभावित का मतलब उनके खिलाफ है, जिसमें आप केवल छत्री समाज को ही नहीं रख सकते हैं और वो इनसे दूर जा रहा है। हमारे साथ और भी हैं, इनसे क्या नाम है आपका? छोटे से अच्छा छोटी जी, इस बार क्या माहौल है अमेठी का? माहौल यही कि अब की कांग्रेस है यहाँ। अच्छा कांग्रेस क्यों है? यही महंगाई, बेरोजगारी और जानवर छूटे पड़े हैं, किसान आप परेशान है। महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, योगी जी मोदी जी कहते हैं कि योग्य लड़के नहीं है, योग्य लोग नहीं है जिसको हम रोजगार दे सके। भाई योग्य लड़के दिए थे तो पेपर क्यों लीक करवा दे रहे हैं, क्यों नौकरी दे रहे हैं? कि एक नेकपाल जो है 4 गांव देख रहा है, सीटें खाली उसको भर नहीं रहे हैं। एक वीडियो 3 ब्लॉक देख रहा है, उसको नहीं। अपने मंत्री पद में एक प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, उसकी सीटें खाली हैं। बताइए अब जानवर किसान कितना परेशान है। किसान के पहले टैक्स नहीं लगता था, किसान की गौशाला बना तो रखी है, गौशाले में चले बगल आप यहाँ दिख रहे हो, गौशाला दिख रहा है, ये जो वो बना है, जाके देखिए आइए जानवर कितनी उसमें दिक्कत है। पहले कांग्रेस जमाने में सरकार में किसान के सामान पर टैक्स नहीं लगता था, आज देखिए किताबों पर टैक्स लग रहा है। कहाँ से पढ़ाए बच्चे, बताइए? 8 तो फीस है, कहीं पढ़ाई हो रही है? हर साल किताबें बदल दे रहे हैं। पहले था कि 5 तक के 8 तक के लड़के घर में अगर ऊपर नीचे उसमें पढ़ लेते थे। अच्छा एक सबसे बड़ा मुद्दा है उनका कि वो कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर। कहाँ खत्म होगी भैया, रोज मर्डर तो हो रहा है, कहाँ हो रहा है? गुंडागर्दी खुद कर रही है। अभी कल पाल समाज की वो थी, परसों भंडारा था, इनमें इनको नकार दिया उन लोगों ने, तो उन्होंने कहा मैं केस के बाद हम तुमको देख लूं खुद। स्मृति ईरानी ने कहा भी वीडियो चल रही है, गुंडागर्दी खुद कर रही है। दीपक सिंह के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवा दिए, कहाँ गुंडा खत्म हुआ? बताइए। हमारे साथ और भी इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्या नाम है आपका? किसका? क्या नाम? महंगाई बेरोजगारी। हमारा नाम विनोद कुमार तिवारी है। अच्छा इस बार तिवारी जी किसके साथ जाओगे? मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ। आप भी कांग्रेस के साथ हो? अच्छा कांग्रेस के साथ क्यों? इसलिए कि 2 बार इनको हमने देख लिया। 14 में देखा, कांग्रेस को ठुकरा दिया। हम पढ़े लिखे मूर्ख बन गए। इन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अच्छे दिन उनके आ गए, वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए। और दूसरी बार हमने कहा चलो अब की छूट गया, अब की आने वाला है। कहा कि मैं भी, तो हमने कहा पढ़ा लिखा, मैं मूर्ख बना, कहा कि चौकीदार, तो कहा ऐसे फ्री में थोड़ी चौकीदारी करोगे। उठा के जो जीतने के बाद हमें लठ पकड़ा दिया, रात रात भर जानवर रखा है, उसी का फ्री में चौकीदारी करें, तो क्या करें हम भाई? 6 बीघे जमीन में अगर ये गिनीज बुक पे नाम दर्ज कराए तो 20 किलो धान पाया हूँ। वो कहते हैं किसानों को 2-2 हजार रुपए देते तो है, सम्मान दे। हम तो उनको देते हैं इससे ज्यादा टैक्स। जो ये खाद लाते हैं, 5 लाते हैं, बढ़ गया है दाम। डीजल पेट्रोल पे बढ़ गया, तो हम उनको खिला रहे हैं, वो हमें क्या खिला रहे हैं? वही में दे रहे हैं, हम उसी में दे रहे हैं। अच्छा उनका एक नारा है 400 पार। कौन? मोदी जी का है वो तो डीजल और पेट्रोल का है, पेट्रोल डीजल का है। हाँ बढ़ाएंगे, वो तो यही का है। 400 पार करेंगे डीजल पेट्रोल। अब की बार 400। हाँ और डीजल पेट्रोल का है, यूरिया का है। बताइए पहले दाम घटता था, अब ये यूरिया किलो कम, उसको कम कर दे रहे हैं। कहीं आपने सुना है कि दाम घटता है कि उसका पैकिंग कम कर दिया जाता है? दाम वही रहता है। ये तो बिस्कुट हो गया, 12 का आता था, 5 का आ गया, रुपया 5 ही रहेगा। 50 की यूरिया आती थी, 45 को हो गई, रुपया वही। 40 भी आ गए, 40 आ गई, 40 रुपया वही है। 40 के आइए। हमारे साथ और भी हैं, क्या नाम है दद्दू आपका? लाल बहादुर। लाल बहादुर जी, इस बार किसके साथ हो? हम तो कांग्रेस से हैं। कांग्रेस में। हाँ। अच्छा भाजपा क्यों नहीं अच्छी लगती? अरे जितनी खेती करो सब सांड चढ़ जाते हैं। पहले बेरोजगारी थी, अब रोजगारी मिल गई है, लेकिन पैसा कोई नहीं मिल रहा है।
पैसा नहीं मिल रहा। हाँ, ड्यूटी रातों दिन की है। कौन सी नौकरी है वो? अरे 12 बजे रात को भी डंडा लेके गोरू हाको जानवर, और क्या है, यही नौकरी है, बढ़िया। इसमें पैसा नहीं है? नहीं, कोई दो 2000 मिलते रहे किसान। 2000 में क्या होता है? सीजन में 50,000 का गल्ला बेचते हैं, 5 रुपए का नहीं हो रहा तो क्या फायदा इससे? कहते हैं राशन देते तो फ्री। राशन 5 किलो देते हैं, 5 किलो कितना दिन चलेगा? हमारे साथ और भी हैं। क्या नाम है आपका? रोहित शर्मा नाम है हमारा। रोहित शर्मा, इस बार किसके साथ हो? थे तो कहीं और, लेकिन अब की बार पंजे पे हैं। अरे किसके साथ थे? पहले बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम, लेकिन हमारे हालात देखते हुए हम लोग राहुल भाई के साथ हैं। अच्छा, पहले बसपा के साथ थे। अभी भी हैं, लेकिन वोटिंग जो है राहुल भाई को करेंगे, राहुल को। क्योंकि बेरोजगारी प्लस महंगाई, हम लोग गरीब तबके से आते हैं, इसलिए इनका जो है भार हम लोग नहीं सह पा रहे हैं। सीधी सी बात है। वो कहते हैं राशन दे तो रहे हैं। हमको राशन नहीं चाहिए, हमारी खेती सुरक्षित रहे, राशन नहीं चाहिए हमको, उसी से हमारा जीवन पार हो जाएगा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र प्रताप। अच्छा जितेंद्र जी, क्या माहौल है अमेठी का, इस बार क्या होने वाला है अमेठी? अमेठी में जो हम लोगों को दिख रहा है, वो दिख रहा है कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है। स्मृति ईरानी का क्या होगा? स्मृति ईरानी जी ने झूठे वादे किए हैं, झूठे वादों पर आप किसी को बहुत समय तक आप उसको इधर उधर आप नहीं कर सकते। एक ना एक दिन वास्तविकता तो उसके सामने आ ही जाएगी। 13 रुपए में इन्होंने कहा था चीनी दे देंगे, अमेठी में रोजगार की नदियां बहेंगी, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। न 13 रुपए में लोगों को चीनी मिली, न रोजगार मिला। ईर्ष्या और देश द्वेष की राजनीति इन्होंने जरूर यहाँ पनपने दी, उसकी जो स्वयं जिम्मेदार है। आप अपनी बात को रखिए, किसी दूसरे की बात को रखने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो काम किया है उसको आप कहिए लोगों के बीच में, आपने शायद किया नहीं है तो आप कह नहीं सकती। वो कहते हैं मोदी जी की कांग्रेस सरकार आएगी तो हिंदू खतरे में हो जाएगा। मुझे आप एक चीज ये बता दीजिए कि 200 साल 300 साल तक हमारे ऊपर मुगलों ने राज किया, 100-200 साल शायद अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर हुकूमत की। जब हमारा अस्तित्व तब खतरे में नहीं पड़ा, तो आज मुझे नहीं समझ में आता कैसे पड़ जाएगा। विकास की राजनीति करिए, लोगों को जोड़ने की राजनीति करिए, लोगों को तोड़ने की राजनीति ना करिए। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इसी धर्म को अगर आप चलाएंगे तो सबका विकास होगा, सारे लोग सही ढंग से रहेंगे। नहीं तो आप जो आपकी सत्ता है, आप सत्ता में है, जो इच्छा सो आप करिए, आपका कोई वो नहीं है। ये हमारे साथ अमेठी लोकसभा की जनता थी, जिन्होंने अपना अपना मत रखा। लड़े आए 4 तारीख लड़े आएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके लिए धन्यवाद।